माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम आज आपको बताएंगे जो आयनिक बॉन्ड है उनकी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। जो हमने पिछले टर्न पर आपको लैटिस एंथैल्पी के बारे में बताया था, आज उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें जिससे आपके दिमाग में जो कुछ कन्फ्यूज़न आते हैं लैटिस एनर्जी पर बेस्ड वो कंप्लीट हो जाए और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं लैटिस एंथैल्पी में एक और ख़ास बात की स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड हम कैसे जानेंगे। तो बेटा, जिसमें लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो अब हम कैसे जानें कि किसी की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है या किसकी एनर्जी कम है। तो बेटा, इसके लिए हमने आपको एक पहले बोला था कि जो लैटिस एनर्जी U है, ठीक है ना, जो लैटिस एनर्जी U है उसमें क्या खास बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो 1/, रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है ना, प्लस रेडियस ऑफ एनायन, यानी चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो रेडियस है उनके बीच का, यानी कैटायन और एनायन के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर। जितना बड़ा साइज, उनके बीच में जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ का, वो जितना बड़ा होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। इसमें भी हमने आपसे बोला था कि चार्ज को डोमिनेंट मानते हैं ओवर द साइज। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना बेटा। ये एक चार्ट अगर आपके पास रहे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, लेकिन हम लोग इतना लर्न नहीं कर सकते। हाँ, जब भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप इस चार्ट से किसी का भी आंसर बना सकते हो। ठीक है ना। आपको ये पता लग जाएगा कि किसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, किसकी कम है। उसके लिए मैंने ये वैल्यूज सहित चार्ट आपको दे दिया है। ठीक है ना बेटा। यानी ये वैल्यूज सहित आपको बता दिया किसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, किसकी कम। आप किसी के भी साथ को रिलेट कर सकते हो। जैसे हमने देखे एल्युमिनियम के साथ देखा और ऑक्सीजन का 5916 सबसे ज़्यादा हुआ, यानी Al2 और 3 की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और इधर से देखो ना, ये AlCl3 5492, ये इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अब इस तरीके से आप किसी की भी लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हो, जान सकते हो। ठीक है ना बेटा। ये चार्ट उसी के लिए आपको दिया हुआ है। और जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी उतनी ज़्यादा आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी। अब बेटा फिर देखें एक पॉइंट, यहाँ पर हम आपको कुछ सवाल दिखा रहे हैं और वो लैटिस एंथैल्पी पर बेस्ड होंगी कुछ बातें। ठीक है ना। जैसे हमने आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा कि बोलो KBr, LiF और MgO, बताओ किसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। KBr है, LiF है और MgO है। तो मैंने क्या बोला था बेटा, सबसे पहले आप चार्ज वाले को चेक करो, क्योंकि चार्ज डोमिनेंट ओवर द साइज है। आपको मालूम है यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। अब बेटा जरा इनको चेक करो, ज़्यादा चार्ज यहाँ पर है, यस। इन दोनों में चार्ज कम है, हाँ। सबसे ज़्यादा किसका हो गया, MgO का। अब इन दोनों में आइए, दोनों में चार्ज तो सेम हो गया। तो अब मैंने क्या देखा, जिसका साइज छोटा होगा उसके लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर लिथियम और फ्लोरीन है, इन दोनों का आयन का साइज छोटा है। यहाँ पर पोटेशियम और ब्रोमाइड है, इन दोनों आयन का साइज बड़ा है। तो देखो ये ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं लैटिस एंथैल्पी का। क्लियर हो गया। एक दूसरे प्रॉब्लम में देखिए, ये हमारे पास है LiX, NaX, KX और RBX और ये लीजिए CSX। मैं X को सेम रख रहा हूँ, X हमारा हो सकता है FCl, Bri कोई भी। अब मैं X को सेम रख रहा हूँ। ठीक। तो जब आपने X को सेम कर दिया तो अब क्या होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसी की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो अब बोलो बेटा, सबसे छोटे साइज का कौन हुआ, लिथियम ना। तो बोलो सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी इसकी हो गई। ठीक है ना। सबसे स्टेबल आयनिक कंपाउंड ये बन गया। ठीक।
तो ये देखिए LIX, NAX, KX, RBX, देन CSX। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अब देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया LII, LIBR, LICL, LII, LIF, LII, LIBR, LICL, LIF, तो यानी कैटायन हमने सेम कर दिया। अब मैं बात किसके बेस पर कर रहा हूं? एनायन के। तो अब मैं एनायन का साइज देखूंगा, क्योंकि चार्ज तो सब में सेम है ना। जब चार्ज सब में सेम हो गया तब मैं साइज किसका देखूंगा बेटा? एनायन का। तो अब देखो क्या मिल रहा है उसमें, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जिस एनायन का साइज सबसे छोटा होगा उसी की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होगा इनके लैटिस एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? यानी बहुत सिंपल है, आप खाली साइज या चार्ज इन्हीं के बेस पर देखिए और ऑर्डर बनाइए। प्रॉब्लम्स ऐसे ही कुछ पूछेगा वो। एक और प्रॉब्लम देखो, जैसे ये हमारे पास है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो देखो ऑक्साइड तो सब में सेम हो गया। अब बचा हमारा ये कैटायन का साइज। तो अब देखो ना, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा हुआ ना, और जब सबसे छोटा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा लैटिस किसकी हो जाएगी? बेरिलियम की। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो देखो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी ये, देन ये, देन ये, देन ये। क्यों? एनायन सेम है। तब मैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन के साइज पर बोलूंगा। ठीक, सिंपल है। आपको ऐसे ही कुछ ऑर्डर वहां मिलने वाले हैं। अब बेटा देखो, जैसे हमने एक ले लिया, ये ले लिया, देखिए बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, लेड बेरियम सल्फेट। ठीक है, मिला बेटा बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और ये देखिए बेरियम सल्फेट। तो देखिए सल्फेट तो सब में, ठीक है ना। जब बड़े साइज का एनायन हो और यहां पर कैटायन हमारा छोटे साइज का हो गया, तो आप देखो एनायन सब में सेम है, कैटायन क्या हो गया हमारा? सबसे छोटा बेरिलियम है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी बेरिलियम की हो गई। लेकिन यहीं पर एक और बात ध्यान में रखना है बेटा, जब एनायन का साइज काफी बड़ा हो जाता है तो यहां पर लैटिस में स्मॉल चेंज होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से इसकी सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन की जाएगी। यानी जब एनायन का साइज बहुत बड़ा हो, जैसे सल्फेट बड़े साइज का है, ठीक, तो बड़े साइज का जब सल्फेट आ जाएगा तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज तो कर रही है लेकिन स्मॉल डिक्रीज होगी। यानी बेरियम सल्फेट की जो स्टेबिलिटी है बेरिलियम सल्फेट से थोड़ा ही कम होगा। डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्मॉल डिक्रीज होता है बेटा। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, स्मॉल डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, यानी यहां पर लैटिस एंथैल्पी में क्या होता है? स्मॉल डिक्रीज होता है बेटा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, एकदम क्लियर रहे आपको इसमें भी। ऐसे ही अगर हम कार्बोनेट ले लें, ठीक है ना, ये सल्फेट के जैसा ऑक्सीडेट फॉस्फेट ले लें तो उसमें भी क्या होगा? ऐसे स्मॉल डिक्रीज होगा। क्लियर? अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। AgCl, AgF, AgCl, AgBr और AgI। अब आइए ढूंढते हैं किसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा। तो भैया कैटायन सब में सेम हो गया, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का हो गया, तो बोलो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की, देन AgCl, देन AgBr, देन AgI। सिंपल है। तो इस तरीके के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए। एक और देखें, जैसे हमने ये FeO ले लिया और Fe2O3 ले लिया, वो हमारा सेम साइज का हो गया, लेकिन आप देखो इस आयरन पर कितना हुआ? +3 चार्ज, इस आयरन पर +2 चार्ज बन गया। अब बेटा जब मैं इसको देखूंगा तो यहां चार्ज ज्यादा हो गया तो इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम और आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। जैसे बेटा मैंने यहां पर आपके सामने रखा, कुछ और एग्जांपल देखिए। जैसे ये देखिए, यहां पर ले लिया हमने Na2O,
और ये ले लिया MgO, ये ले लिया Al2O3। अब पूछ दिया आपसे, देखो ना वो तो सब में सेम हो गया। अब जो सबसे ज्यादा चार्ज किस पर, एल्युमिनियम पर, फिर किस पर, मैग्नीशियम पर, फिर किस में, सोडियम पर। तो सबसे ज्यादा लैटिस किसकी हो गई, Al2O3 की, देन MgO की, देन Na2O की। ऐसे कोई भी और को रिलेट कर दें आप इस ग्राफ के बेस पर, इस चार्ट के बेस पर भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब आइए हम आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी लेकर के चलते हैं जो इस पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। करें सोडियम सल्फेट पानी में घुल जा रहा है जबकि बेरियम सल्फेट पानी में नहीं घुल रहा है। क्या है उसके पीछे का रीजन, तो बेटा रीजन क्या हुआ, जो बेरियम सल्फेट है उसकी लैटिस एंथैल्पी किससे, हाइड्रेशन से ज्यादा हो। हाँ भैया अगर ज्यादा होगा तो घुल जाएगा, ठीक है ना। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, क्या अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो लैटिस एंथैल्पी से तो वाटर में उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, यानी वो पानी में ज्यादा घुल जाएगा। तो बोलो यहाँ पर बोल रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट एक्सीड्स इट्स लैटिस एंथैल्पी। नहीं, लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट एक्सीड्स इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, यानी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो वो नहीं घुलेगा, इसीलिए ये बेरियम सल्फेट पानी में नहीं घुल पा रहा है जबकि सोडियम सल्फेट पानी में घुल जा रहा है। क्लियर हुआ बेटा। अगला देखिए, बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो आप चेक करो, इन सब में सबसे ज्यादा चार्ज यहां हुआ 2 प्लस 2 माइनस, बाकी सब में तो 1 ही प्लस है ना, 1 माइनस। तो चार्ज जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसी की लैटिस सबसे ज्यादा होगी। ये तो आए हुए सवाल हैं आपके पेपर्स में, मैं वो करा रहा हूं यहां पर, ठीक है बेटा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी। तो बेटा इसमें सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, अभी हमने आपको बताया था। तो सबसे ज्यादा चार्ज एल्युमिनियम पर होगा, सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी और किसी में ऐसा दिया नहीं है। मैग्नीशियम और सोडियम में आइए तो मैग्नीशियम पर सोडियम से ज्यादा चार्ज, इसलिए ये हो गया हमारा करेक्ट ऑर्डर, ठीक है बेटा। अब अगला देखिए नेक्स्ट, बोल रहा था करेक्ट एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी, डिक्रीजिंग चाहिए। फिर भाई जिस पे सबसे ज्यादा चार्ज उसकी सबसे ज्यादा लैटिस। तो यहां पर देखो बेटा, ये +2 हो गया, ये -2 हो गया, यहां पर ये +2 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। अब बोलो सबसे ज्यादा चार्ज यहां है कि नहीं। मैंने तो बोला ना चार्ज को डोमिनेंट मानते हैं तो सबसे पहले हम चार्ज को लेंगे, बात खत्म हो गई, हो गया ना सबसे ज्यादा। अब बेटा देखो हम लोग यहां पर फिर बोल रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। अब बोलो लैटिस एनर्जी का, तो यहां पर इन्होंने क्या सबसे छोटे साइज वाले को सबसे कम कर दिया, नहीं इसका सबसे ज्यादा होगा। अब देखो बेटा यहां पर इन्होंने इस बात को दे रखा है सबसे छोटे साइज का है और सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसकी हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अब देखो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और इसमें मिलेगा, अगले उसमें वीडियो में हम आपको देंगे, और वो है कौन सा, फजान्स रूल से रिलेटेड, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे होता है और क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका उसके प्रॉपर्टीज पर। ओके, थैंक यू बेटा।